हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ पर? पहचान रहे मुझे? जी सर। किधर है? बैठो। आधे कपड़े में आया, डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज कराने। किसी ने मुझे लगा भाग जाओ यहाँ से। नीचे जो मुलाजिम मिला, कहा जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आयु बैठे। यहाँ आयु मुझे बीड़ी सिगरेट पीता नहीं मिला, वो एक कंप्लेनेंट था, उसको हेल्प करता मिला। जब साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको जो सिनेमा में दिखाते हैं कि वहाँ तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, आके देखें। वैसे भी आया करें। अब जब उन्होंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें। इसमें यह कहना है कि लोग लालच और भय से ठगे जाते हैं। जानकारी तो सबको है। ये कौन लोग हैं जो आपको टास्क दे रहे हैं और पैसे कमाने वाले लोग हैं? ऑफलाइन वर्ल्ड में कोई कहता आप मानोगे? पार्क में घूमने गए, किसी ने कहा जी आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, इतने पैसे हो जाएंगे, आप नहीं विश्वास करोगे। किसी मैं बोलूँ मैं सादे कपड़े में आया, डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज कराने। किसी ने मुझे लगा भाग जाओ यहाँ से। नीचे जो मुलाजिम मिला, कहा जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आयु बैठे। यहाँ आयु मुझे बीड़ी सिगरेट पीता नहीं मिला, वो एक कंप्लेनेंट था, उसको हेल्प करता मिला। फिर हमने इनसे बात करी, जो मुझे पहचान गए थे, अच्छी बात है, बट इन्होंने बुद्धि की बात करी कि ये दिक्कत ऐसे ऐसे है। जो तंत्र सरकार का है तो साइबर क्राइम विक्टिम के फ्रेंडली है। बिल्कुल सर, है ना? तो वो आज का निष्कर्ष यही है। और 3 चीज पर हम कहीं हम जाते हैं तो 3 दीर्घगामी परिणाम वाले परिवर्तन आने चाहिए। एक तो जैसे कि उसका आईटी एक्ट में कहा, डीए कहाँ गए? बैठो डीए साहब। हाँ, ये आईटी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं करा और वो किसी के पैसे का नुकसान हो गया तो बैंक भरेगा, वो कस्टमर का नुकसान नहीं होगा। तो जो भी हम तफ्सीस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे बैंक ने किया कि नहीं किया, सो दैट कि बैंक को पैसे भरने पड़े। अभी उनके मुलाजिम को अंदर दे दो, उसको निकाल देते हैं, वो किसी और बैंक में जाके फिर चालू हो जाता है। अगर नहीं, और इसको कोई फायदा हुआ नहीं कस्टमर को, जो भी है कंप्लेनेंट है। एक तो वो मुद्दा हमने तय किया। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का भी है कि जो अगर जैसे एपी की फाइल है, किसी ने क्लिक कर दिया, पैसे निकल गए, मतलब ये बैंक का नुकसान है जी, उसका नहीं। एपी की फाइल करके जा रही है। हाँ हाँ, जो भी है जिसमें कि मतलब एक पॉइंट वो हमने उस पर हमें जोर देना है। दूसरा कौन सा था? सुपरगाड़ी की प्रथा जो है कि किसी का पैसा मतलब लेन हो गया, फ्रीज हो गया, अब 4000 रुपये है उसके, कहीं जाओ उतनी फीस देनी पड़ जाए। बिल्कुल, आपने स्कूटर कब्जा में ले लिया, एक लॉयर करना पड़ता है। हाँ, तो सुपरदारी में जितने का स्कूटर में से फालतू सुपरदारी का खर्चा वाला आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। तो उसमें एक हाईकोर्ट का आया हुआ है कि भाई मैंने आप जो है बिना FIR दर्ज किए ऐसे मामले को लोक अदालत के सामने से दिलवा सकते हैं। तो उस प्रथा को बढ़ाना, जिसके पैसे रुक गए हैं वो तो मिल जाए। तो वैसे कितने 136 करोड़ वापस किया हमने इस साल, 198 करोड़ के आसपास का फ्रीजिंग था, 522 करोड़ का टोटल ये था। तो इतना मोटा मोटी उल्टा। तीसरा हम है कि हेड बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल कॉलेज में हैं तो उनको स्पीक मैके के थ्रू उनको हम जोड़ेंगे क्लासिकल म्यूजिक से, है ना। एक तो उनके दिमाग में थोड़ा सा ठहराव आए, दूसरा उनके माध्यम से जो ये बातें हैं कि भाई भय और लालच से कुछ नहीं करना। तो जितनी भी विक्टिमाइजेशन क्राइम की है मोस्टली भय या लालच से होता है। तो अगर कभी भी कोई डराए तो पूछ लो पुलिस से कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। सर, आज किसी भी विक्टिम को अगर कहीं पहुंचता है साइबर क्राइम थाने में, अब उसके लिए क्या हरियाणा में ऐसी वो की जा रही है ताकि वो फ्रीली फ्रेंडली कहीं पहुंच सके जाके? आज मैं इधर था तो एक मन में बात आई कि साइबर थाने चल के देखते हैं तो वहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था और नीचे जो मुलाजिम खड़ा था उसने पहचाना नहीं मुझे, पर उसने अच्छे से बात की कि क्यों आए हो। हमने कहा जी मुझे डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज करवाना है। तो बोला जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आपको ड्यूटी अफसर मिलेंगे। मैं ऊपर आया तो मुझे यहाँ ड्यूटी अफसर मिले, तो चलो ये तो मुझे पहचान गए थे। तो मैंने पूछा कि जी आप नीचे क्यों नहीं थे? तो बोला जी ये कंप्लेनेंट आया था, इसके पैसे जो थे गलती से किसी अकाउंट में चले गए थे, वो फिर वापस आ गए हैं, ये उनको वापस देना है, इनसे हम एप्लीकेशन लिखवा रहे थे। तो मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे पर्टिकुलर साइबर क्राइम में,
तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको, जो आप सिनेमा में दिखाते हैं कि वहाँ तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, तो आके देखेंगे। वैसे भी आया करें, हम तो मैंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें, साइबर क्राइम पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी करें। तो मेरा ये है कि जैसे ही कोई प्रयास करे साइबर क्राइम में ठगी का या डराए आपको, तो आपने भय और लालच से कुछ नहीं करना है। अगर खुद मन नहीं टिक रहा हो तो पूछ लेते 1930 पर फ़ोन करके, उसको कहते कि देखो जी मुझे इस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, और उसकी बात पर भरोसा करें। तो ये मुझे लोगों को आपके माध्यम से कहना है। आजकल एपी की फाइल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मतलब दिक्कतें आ रही हैं, उनके पैसे कट जाते हैं, तो कुछ कोर्ट की तरफ से भी आया है कि आप लोगों के मैसेज देना चाहिए। उसमें देखो क्लियरिटी है जी कि आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी क्लियर प्रावधान है कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और किसी के पैसे को नुकसान हो गया तो उसका नुकसान नहीं हुआ, बैंक का हुआ जी। तो हमने बात करी अपने अफसरों से, हमने ये तय किया है कि जितने भी मुकदमे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन या पहले वाले भी हैं उसमें हम इस एंगल से जरूर जांच करेंगे कि क्या बैंक ने एक कस्टमर का पैसा ट्रांसफर करते समय ड्यू डिलिजेंस किया कि नहीं किया। अब किसी ने एपीके फाइल भेज दिया जो एंड्रॉयड पैकेजिंग किट होती है, तो आपने क्लिक किया, आपको तो नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए आपके अकाउंट से। तो बैंक के पास व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जब क्लाइंट ने प्रोसेस नहीं किया इनिशिएट, हम क्यों पैसे पे कर रहे हैं। तो अब जो है जी आज के बाद से तो पक्का ही इसको मान लो कि जो भी साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज होगा, जो भी शिकायत होगी, हम एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर रखेंगे कि बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था पैसे वो भरेंगे। यानी बैंक एम्प्लॉय भी अब आपके रडार पे रहेंगे कि वो कितना। बैंक एम्प्लॉय तो देखो 52 को अंदर दे चुके हैं, पुलिस गुड़गांव पुलिस दे चुकी है, उसमें तो हम लोग देखो अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, हम किसी का लिहाज नहीं करते। आप कुछ भी रहो, बैंक के मैनेजर रहो, अंग्रेजी आती हिंदी आती है, आप जानो जी। अगर आप क्रिमिनल से साझबाज हो, लोगों को पैसे लुटवाने में लगे हुए हो, हमारे लिए आप क्रिमिनल हो तो एक्शन ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जेल चला गया, पैसे कहीं और चले गए, कंप्लेनेंट को कुछ नहीं मिला ना, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बैंक में खाता खोला कि मेरे पैसे यहाँ सेफ है। अब वहाँ कौन उसको क्या कर रहा है, बैंक का काम है देखना उसको। अब जो हमारी प्राथमिकता है कि जो बैंक के लोग कनाइव कर रहे हैं, जो साझबाज है, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन तो होएगा। ये जो पैसे उसके हैं कस्टमर के, वो बैंक भरेंगे। हेट स्पीच को लेकर भी हरियाणा पुलिस की तरफ से काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या हुआ? नहीं तो हेट स्पीच के बारे में किसी और दिन हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ हमने 3 बातों पर जोर दिया है, यहाँ जब आए हैं 3 बातों पर जोर दिया हमने। एक तो ये है कि जिनके पैसे मिल गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, लियन हो गए हैं, तो पैसे उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो छोटे अमाउंट के बारे में ये जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर भी आए हुए हैं कि हम बिना मुकदमा दर्ज किए और जो आपका जो सुपरदारी, हाँ सुपरदारी पर जो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, जो नहीं अभी तो इतनी बार तुम जिक्र कर चुके हैं, नहीं जो लोक अदालत लगता है, लोक अदालत, लोकायुक्त तो अलग हो गया। हाँ, इसको यहाँ से काट देना आप लोग, है ना। तो उसको दोबारा क्या उसको बोलते हो, जो नहीं लोक अदालत बोलते हैं, हाँ, तो इसको अपना एडिट ऑफ कर लेना। हमारा कि जो पहला फैसला तो ये था कि जी हम तफ्सीस में जो ड्यू डिलिजेंस बैंक नहीं करे तो उसके मुलाजिम के खिलाफ जो एक्शन बनता है उसको लेंगे, पैसों की लायबिलिटी बैंक पर डालेंगे, जिससे कि कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा कि एक बार पैसे लियन हो गए, फ्रीज हो गए, तो क्या होता है कि एक अकाउंट के ऊपर कई लोग लियन लगाए बैठे होते हैं, कई बैंक, क्योंकि उसने कईयों को ठगा होता है। तो हरियाणा के जो कंप्लेनेंट हैं उसको पैसा मिले, इसके लिए हम जो हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया हुआ है कि जो लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, वहाँ आईओ जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो बगैर एफआईआर के कंप्लेंट के बेसिस पर ही इसके पैसे इसको दे देते हैं, तो वो पैसे उनको हम वापस दिलाने का काम करेंगे। एक अवेयरनेस का मुद्दा खड़ा होता है कि भाई लोग को पता नहीं होता है, इसलिए वो ठगे जाते हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि लोग लालच और भय से ठगे जाते हैं, जानकारी तो सबको है। ये कौन लोग हैं जो आपको टास्क दे रहे हैं और पैसे कमाने वाले लोग घूम रहे हैं। ऑफलाइन वर्ल्ड में कोई कहता आप मानोगे, पार्क में घूमने गए
किसी ने कहा जी आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, इतने पैसे हो जाएंगे, तो आप नहीं विश्वास करोगे कि ये कौन आदमी होता बोलने वाला। ऑनलाइन ढूंढते रहते हो, तो जो लालच और भय में आप घूम रहे हो, इसको इससे पार पाओ। नहीं तो मिलते तो 2-4 लोग नहीं जी, ऑनलाइन तो हजारों लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ आपने पूरा हेल्दी सेफ्टी सिस्टम रखना है। जो लोग आपके भला करने का दावा करे, आपको पैसे कमाने का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, ये ठग है जी, और कुछ है ही नहीं, इनकी सुन ही नहीं। सर सुपरदारी को लेकर भी कुछ डील दी जा रही है ताकि लोगों को आसानी से उनका सामान मिल सके, क्या? तो आपने कहा ही, सुपरदारी में लोक अदालत के माध्यम से छोटे अमाउंट का आयोग खुद ही पैरवी करके दिलवाएगा। बाकी जो बड़े मामले हैं जिसमें कि बैंक की एनओसी के लिए कोर्ट वगैरह कहते हैं, तो हम बैंक से बात करके प्रोसेस को एक्सपेडाइट करेंगे। लेकिन थोड़ा वक्त तो लग जाता है, 15 दिन महीने, क्योंकि ये भी तय करना होता है कि पैसा सही आदमी खाते में ही जाए, जब तक सारी चीज़ को नहीं जांच परख करेंगे। अवेयरनेस में एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो कि मैंने काइंड ऑफ पंचकुला में हमने ट्राई किया था, कि जो हेड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं स्कूलों के, इनका एक प्रभाव होता है, पूरा क्लास इनकी सुनता है। तो हम इनको पुलिस के साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम ये मानते हैं कि लेक्चर मेथड जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। बच्चों को शिकायत रहती है, जो ही आता कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। तो हम स्पीक मैके के थ्रू, जो ये क्लासिकल सिंगर्स का ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल कॉलेज में, ये म्यूज़िक प्रोग्राम देते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, तो उनसे संपर्क साध के जो हमारे हेड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उसका एक नेटवर्क बनाएंगे और उसका फ्रिक्वेंटली एक फंक्शन करेंगे। तो इसमें जो मुझे टेक अवे दिख रहा है, एक तो बच्चों के लिए एक अनुभव होगा, उनको साइबर क्राइम का सेटअप हम दिखाएंगे किस तरह का है जी। फिर उनको पिज्ज़ा खिलाएं, जो भी बच्चों को खाना पसंद हो वो खिलाएं। फिर वो क्लासिकल म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस करें। क्लासिकल म्यूज़िक में जनरली आदमी थोड़ा शांत रहना सीखता है, थोड़ा ठीक से फैसला लेने की सोचता है, तो वो उसकी हैबिट डालें। और उसी में ये जोड़ें कि देखो जी, अब लालच और भय से दूर रहो, जितना भी नाश होना है ना, इसी के रास्ते हो, मेहनत करो, उससे जो मिलता है उससे तसल्ली करो। तो हमको लगता है हेड बॉयज़ एंड गर्ल्स के थ्रू हम स्कूलों को रीच आउट कर पाएंगे, तो साइबर क्राइम हो गया, ड्रग हो गया, और जो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है बच्चों की, तो हम उनको इससे आगाह करते रहेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये बात हेड बॉयज़ एंड गर्ल्स के दिमाग में डाल देंगे तो आगे कई बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे। और एक एक बच्चा जो है 5-10 एडल्ट के आसपास घूमता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, मामा मामी नानी चाची काकी, तो इनको अगर अच्छा अनुभव होगा, जाके बोलेंगे देखो जी साइबर क्राइम में इस तरह की बात होती है, आपने परहेज रखना है इससे, इस तरह की बातें। ड्रग्स से हमें नहीं करना होता है, क्यों? तो ये ब्रेन में, जैसे इंजन में चीनी डालने से इंजन सीज हो जाता है, तो ड्रग डालने से ब्रेन सीज हो जाता है, तो ये हमें नहीं करना। तो ये जो बच्चों को बिगाड़ने वाली बातें हैं, लोगों को तंग करने वाली बातें हैं, तो हम स्कूलिंग आवर खराब नहीं करना चाहते, इस तरह के प्रेजेंट सेटिंग में उनको कन्वे करना चाहते हैं। हमने पंचकुला में एक कार्यक्रम इस तरह से किया था, तो बच्चों ने बहुत पसंद किया था। तो हम उनको जोड़ना चाहते हैं, उनको अभियान में शामिल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि स्कूल में जाके उनके पढ़ाई के घंटे खराब हो।